नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ वाला सीरीज चल रहा था, पार्ट 4 वीडियो है ये। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे महाराष्ट्र एंड गुजरात के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं। वैसे दोस्तों ज़्यादा नेशनल पार्क नहीं है महाराष्ट्र में। देखिए, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। अब देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क का और एक नाम है बोरीविली। पेंच नेशनल पार्क को जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं। वैसे दोस्तों देखिए, पेंच नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है, इसलिए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के लिस्ट लेगा तो आपको पेंच नेशनल पार्क उधर भी मिलेगा। ठीक है, वैसे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क वाला लिस्ट में पेंच है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, वो भी 6 हैं। देखो, मेलगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेलगढ़ टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच जो नेशनल पार्क मैंने पिछले स्लाइड में बोला था वो एक टाइगर रिजर्व भी है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व एंड बोर टाइगर रिजर्व। इतने टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। तो इसमें टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में आप कौन कौन सा कॉमन ले सकते हो? एक है पेंच एंड दूसरा है नवेगांव, तीसरा है तडोबा वाला। ठीक है, तो 3 आप कॉमन दे सकते हो टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क्स में। अब एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तमिलनाडु, केरला वगैरह में टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स वगैरह मैक्सिमम आपको वेस्टर्न घाट्स के आसपास मिलेगा, पर इधर देखिए आपको वेस्टर्न घाट्स के आसपास नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है आपको महाराष्ट्र के ईस्टर्न साइड में। देखिए, मेलगढ़ टाइगर रिजर्व इधर मिल रहा है आपको, बोर मिल रहा है इधर, तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क इधर है, पेंच नेशनल पार्क आप देख सकते हो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। वैसे नगजीरा, नवेगांव टाइगर रिजर्व ये भी इधर ही है, राइट। और ओनली सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है एकदम महाराष्ट्र के वेस्टर्न साइड में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र के वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, अब दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन महाराष्ट्र। वैसे दोस्तों 30 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो मैं आपको स्टार मार्क करके दिखाऊंगा। अंधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अनेडम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भमरागढ़, भीमाशंकर, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है, बोरखाड़ा, छपराला, डेलगांव रेखूरी, ध्यानगंगा, गोटाला, ओटरामगढ़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस इज इंपॉर्टेंट, जैकवादी, कलसुबाई, करनाला, करंजा सोहोल ब्लैकबैक, कटेपूर्णा, कोयाना, लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इंपॉर्टेंट है, मालवान मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस इज ए मरीन सेंचुरी ऑल्सो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मयूरेश्वर सुपे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, नयागांव मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट, नंदूर माथमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये एक वेटलैंड भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, नरनाला, पेनगंगा, फनसत, राथनागिरी इंपॉर्टेंट, सागरेश्वर, तनसा, टिपेश्वर भी इंपॉर्टेंट है। और भी है दोस्तों, तुंगरेश्वर, यवाल एंड येडजी, रामलिंगट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैंने आपको स्टार मार्क करके दिखाया। ये पूछने से आपको बताना पड़ेगा कौन से स्टेट से रिलेट करते हो। ये जितने भी मैंने स्टार मार्क किया रीजनली न्यूज में भी आया था कहीं ना कहीं। अब दोस्तों महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन सा है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मालवान मरीन जिसका लोकेशन महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोस्ट में है। सेकंड इज थाने क्रीक फ्लामिंगो जिसका लोकेशन थाने क्रीक में है, जो मुंबई को महाराष्ट्र से सेपरेट करते हैं, ये है थाने क्रीक। क्लोज अप फोटो आपको इधर दिख रहा है, मुंबई के ईस्टर्न कोस्ट में ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है यही है थाने क्रीक फ्लामिंगो सेंचुरी। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। द साइट होस्ट 40,000 फ्लामिंगोस फॉर नियरली 6 मंथ्स एवरी ईयर। साल में 6 महीना आपको ऑन एन एवरेज 40,000 फ्लामिंगोस मिलेगा थाने क्रीक सेंचुरी में, इसलिए इसका नाम ही फ्लामिंगो है। अब देखिए, फ्लामिंगो एक माइग्रेटरी बर्ड है। मैंने आपको फ्लामिंगो फेस्टिवल के बारे में बोला था एक वीडियो में। फ्लामिंगो फेस्टिवल एनुअली कंडक्ट करता है पुलिकाट लेक में। पुलिकाट लेक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में। पुलिकाट लेक 97% आंध्र प्रदेश में है, केवल 3% तमिलनाडु में है। पुलिकाट लेक में एक बैरियर आइलैंड है, उस बैरियर आइलैंड में श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर उधर ही है, जो हमारा ISRO का लॉन्चिंग स्टेशन है। तो यह है पुलिकाट लेक। पुलिकाट लेक के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का, चिल्का लेक के बाद पुलिकाट लेक। ठीक है, तो पुलिकाट लेक में भी फ्लामिंगोस आता है। तो इंडिया में मैक्सिमम पिंक फ्लामिंगोस मिलेगा हमें। ठीक है, पिंक फ्लामिंगोस। अब देखिए, द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द सेंचुरी कवर्स द मुंबई साइड ऑफ द क्रीक, मुलुंड, भांडप,
कंजूरमार्ग, विक्रोली, मंडाले। तो इतने एरियाज कवर होता है ये जो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी में, राइट। अब दोस्तों महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन कौन कौन सा डिस्कस करते हैं। वन इज लोनार लेक। अब देखिए लोनार लेक का फोटो आपको इधर दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों लोनार लेक। इट इज ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर, इज ए नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। अब देखिए लोनार क्रेटर क्यों बोलते हैं, 50,000 ईयर्स एगो एक क्रेटर आके गिरा था इधर इस लोकेशन में, जिसका नाम है लोनार क्रेटर। उसी की इंपैक्ट की वजह से ये लेक बना। वैसे इस फोटो से आपको लग रहा है कुछ गिरने की इंपैक्ट से ये लेक बना है, कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सा एक क्रेटर आके गिरा तब जाके ये लेक बना, ठीक है। तो इसको लोनार क्रेटर भी बोलते हैं। ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है एंड इट इज लोकेटेड एट लोनार इन बुलढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next is Nandur Mathameshwar. Nandur Mathameshwar wetland has been formed by shallow backwaters of Nandur Mathameshwar Dam and is known as Maharashtra's Bharatpur. तो महाराष्ट्र भरतपुर किसको बोलते हैं, नंदूर माधमेश्वर को बोलते हैं। ये भी एक वेटलैंड है। ये कैसे फॉर्म हुआ, उधर एक नंदूर माधमेश्वर डैम है, उसकी बैकवाटर्स, उसके पीछे जो बैकवाटर्स है उसी वजह से, उसी की पानी से बना है ये वेटलैंड, ठीक है। इट लाइज इन 100 स्क्वायर किलोमीटर। नंदूर माधमेश्वर सैंक्चुरी फॉर्म्ड इन 1986। अब देखिए मैंने आपको जब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बता रहा था तब नंदूर माधमेश्वर सैंक्चुरी इंपॉर्टेंट है बोला था। मैंने इसलिए बोला क्योंकि नंदूर माधमेश्वर सैंक्चुरी में एक रामसर साइट ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन है जिसका नाम है नंदूर माधमेश्वर, ठीक है। तो इंडिया के 42 रामसर साइट्स ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन में 2 महाराष्ट्र में है, राइट। अब दोस्तों गुजरात के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरिया से। गुजरात के एक इंपॉर्टेंट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया दोस्तों गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। इट इज सिचुएटेड ऑन द सथर्न कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ इन द जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। मरीन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क ऑफ इंडिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैप में एक बार आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो बे है गल्फ ऑफ कच्छ वाला, ये है दोस्तों मरीन नेशनल पार्क, जो गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है, जो गुजरात के वेस्टर्न साइड में जो पार्टीशन आता है यही है Gulf of Kutch Marine National Park. It is located on the west coast of India in the arm of Arabian Sea and separates the Saurashtra Peninsula from the Great and Little Rann of Kutch. तो देखिए दोस्तों सौराष्ट्र पेनिनसुला कौन सा है, ये है, ये ग्रेट रैन ऑफ कच्छ वाला पेनिनसुला, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज को सेपरेट करते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, इधर ही है मरीन नेशनल पार्क। Gulf of Kutch declared a protected area wildlife sanctuary in 1980. Total area of the sanctuary is 295.03 square kilometer. Sanctuary lies in the intertidal zone between the lowest and highest tide levels, area that lies below water in high tide and exposed during low tide. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली हाई टाइड में पानी के अंदर हो जाता है, लो टाइड में एक्सपोज रहता है, राइट। तो ये मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो मरीन नेशनल पार्क है ये गल्फ ऑफ कच्छ में है। अब ये गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गल्फ ऑफ कच्छ में टोटल 42 आइलैंड्स है जिसमें 33 में कोरल रीफ है। दीज आर आइलैंड्स विद सैंडी बीचेस एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स। ये जो आइलैंड्स है यहाँ सैंडी बीचेस भी है एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स भी है, बेसिकली मैंग्रोव्स है। दिस आइलैंड्स आर ए ट्रेजर ट्राव ऑफ मरीन स्पीशीज एंड पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर्स। देखिए वेराइटी ऑफ मरीन स्पीशीज अवेलेबल है गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क एरिया में एंड बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक पैराडाइज है, मतलब वेराइटी ऑफ बर्ड्स भी है उधर। इसके आसपास 1-2 बर्ड सेंचुरी भी है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। आप अगर गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क एरिया में जाएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए ऑक्टोपस, पफर फिश, सी टर्टल, लॉबस्टर, क्रैब, डॉल्फिन, रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, सी एनेमोन, कलरफुल कोरल्स, एक्सोटिक मरीन फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दोस्तों उधर एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज ये है डुगोंग, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, ये सील जैसा दिखता है पर ये सील नहीं है, ये भी एक मैमल है, ये भी आपको उस एरिया में दिखेगा। आप देखिए ऑफ द 42 आइलैंड्स द मोस्ट पॉपुलर आइलैंड इज पिरोटान, ऑल नेम इज पिरजोस्थान मीनिंग द रेस्टिंग प्लेस ऑफ होली सेंट ख्वाजा खिसर रहमतुल्लाहि अलैह। अब देखिए पिरोतन आइलैंड बहुत फेमस आइलैंड है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। पिरोतन आइलैंड कहाँ है आपसे पूछने से आपको बताना है, ये गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क में है जो गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। अब देखिए जो पिरोतन आइलैंड का नाम कहाँ से आ गया, पिरजोस्तान पुराना नाम था इसका, ठीक है। इसका मीनिंग था रेस्टिंग प्लेस ऑफ होली सेंट ख्वाजा खिसर रहमतुल्लाहि अलैह, राइट। अब देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, आपको इधर गल्फ ऑफ कच्छ दिख रहा है। देखिए दोस्तों ये गल्फ मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है और एक बार बता देता हूँ। ऐसा जो स्मॉल इनलेट ऑफ सी रहता है ना दोस्तों, जिसके चारों तरफ एक साइड को छोड़ के चारों तरफ लैंड है,
ठीक है। तो इधर लैंड है, इधर लैंड है, इधर लैंड है, इधर एक स्मॉल इनलेट है, नैरो ओपनिंग है बेसिकली। तो ऐसे एरियाज को गल्फ बोलते हैं और ये एरिया का नाम कच्छ है, इसलिए ये जो गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, इधर ही हमारा गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। अब ये ग्रीन कलर में जितने भी दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये मरीन नेशनल पार्क का एरिया है। इधर आपको दो आइलैंड दिख रहे हैं, दो आइलैंड इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक है नरारा आइलैंड और एक है पिरोतन आइलैंड। पिरोतन आइलैंड के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। अब देखिए, इधर एक बर्ड सैंक्चुरी मैंने बताया था, खिजाडिया बर्ड सैंक्चुरी, ये भी गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क के आसपास है। तो ये मरीन नेशनल पार्क के पार्ट ही बोल सकते हो आप, खिजाडिया बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है। अब देखिए, ये जो नरारा आइलैंड है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नरारा आइलैंड ऐसा आइलैंड है जो आप बाई रोड भी जा सकते हो लो टेड के टाइम पर। ठीक है, पैदल चल के जा सकते हो नरारा आइलैंड तक। तो ये ध्यान दीजिएगा, नरारा आइलैंड गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क का पार्ट है। ठीक है, ये पिरोतन आइलैंड भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इधर सोल्ट पैंस भी है। ये सोल्ट पैंस मतलब क्या है? ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं, ये देखो दोस्तों, इधर इवापोरेशन की वजह से पूरे पानी जो है ड्राई हो जाता है एंड बहुत सारे मिनरल्स एंड सोल्ट की वजह से वो एरिया वाइट दिखता है, सोल्ट दिखता है, बेसिकली मिनरल्स मिलता है। ठीक है, इसको सोल्ट पैन बोलते हैं। एंड ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में एबंडेंस ऑफ मैच्योर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है, राइट। अब दोस्तों, गुजरात में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर एंड पठान, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात स्टेट। ठीक है। अब देखिए, रान ऑफ कच्छ के बारे में आपने सुना ही होगा। रान इज द लार्जेस्ट सलेन एंड मार्शी ट्रैक्स इन द एंटायर वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सलेन एंड मार्शी ट्रैक्स है रान ऑफ कच्छ। यूजुअली हैव लो रेनफॉल एंड स्पार्स वेजिटेशन। वेजिटेशन भी कम है, रेनफॉल भी कम है, फिर भी उधर एक यूनिक इकोसिस्टम है। कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी को रान ऑफ कच्छ भी सपोर्ट करते हैं, राइट। देखिए, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व मतलब मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर इकोसिस्टम। 2 मेजर इकोसिस्टम है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में। एक है ग्रेटर रान ऑफ कच्छ एंड लिटिल रान ऑफ कच्छ, कवरिंग एरिया ऑफ 12,454 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब देखो, अब ये कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन सा है? कच्छ डेजर्ट सैंक्चुरी है ग्रेटर रान ऑफ कच्छ में, एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है लिटिल रान ऑफ कच्छ में। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, द रिजर्व ऑल्सो कवर्स पार्ट ऑफ फाइनेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया कॉल्ड बन्नी। देखिए, एक ग्रासलैंड भी है उधर जिसका नाम है बन्नी, राइट। तो हमारा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में कच्छ डेजर्ट सैंक्चुरी है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, बन्नी ग्रासलैंड्स है, ग्रेट रैन ऑफ कच्छ है, लिटिल रैन ऑफ कच्छ है। ये सब एरियाज आपको याद रखना है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। अब देखिए मैप में आपको ये जो लाइटर ग्रीन में दिख रहा है, ये है कच्छ। रैन ऑफ कच्छ आपको इधर दिख रहा है, लिटिल रैन ऑफ कच्छ आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, तो कई सारे 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। आप देख रहे हो, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पठान एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट, इतने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है हमारा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ कच्छ के जस्ट ऊपर है, राइट। अब दोस्तों, गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? देखिए, 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक है वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबैक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, जिसमें मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क के बारे में हमने डिटेलली डिस्कस किया है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। बाकी सबका लोकेशन मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। आपको गल्फ ऑफ कच्छ में मरीन नेशनल पार्क दिख रहा है, गिर नेशनल पार्क जो लायंस के लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए, वो इधर दिख रहा है आपको। ब्लैकबैक नेशनल पार्क आपको इधर दिख रहा है, राइट। एंड वंसदा नेशनल पार्क साउथ गुजरात में इधर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हमारे गुजरात में। अब देखिए, रामसर साइट भी है ये गुजरात में। कौन सा है? नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी। वो कहां पे है? ये देखिए, आपको एकदम सेंट्रल गुजरात में नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी दिख रहा है। इधर एक छोटा सा लेक भी दिख रहा है। ये जो लेक है, ये रामसर साइट भी है गुजरात का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी इज ए रामसर साइट। 42 रामसर साइट्स में से एक गुजरात में है। अब दोस्तों, गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कौन सा है डिस्कस करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एंड न्यूज़ में कहीं ना कहीं आया था, वो मैं स्टार मार्क करूंगा। देखिए, बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, गागा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, गिरनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, हिंगोलगढ़ नेचुरल रिजर्व, जम्बूगोथा, जसोर, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये तो एक बर्ड सैंक्चुरी है, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क के आसपास है। लाला ग्रेट इंडियन बस्टार्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है वो मैक्सिमम दिखता है राजस्थान एंड गुजरात में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपको गुजरात में भी मिलेगा।
मरीन गल्फ ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मरीन नेशनल पार्क भी है। मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनिया, पोरबंदर लेक, पूर्णा, रामपुरा विडी, रतन महल, शूलपनेश्वर धूमकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्डलाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताया था कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, राइट। तो इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से याद करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, फिर भी दोस्तों आप मेहनत करो, पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप मेहनत करोगे ना ऑटोमेटिकली, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे याद आएगा, ठीक है। 50, 60, 70% भी आप रिलेट कर पाओगे, आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 100%। जो मेहनत करते हैं वो कभी हारते नहीं है, ठीक है। तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि आपने मेहनत किया और आपको याद नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो वो आपका सही हो जाएगा, ये होता है, मैं लिख के देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आया था रिसेंटली, फायर एंगल्स नियर 200 हेक्टेयर्स इन शैत्रुंजय ब्रोट अंडर कंट्रोल। देखिए गुजरात से आया था, शैत्रुंजय हिल फॉरेस्ट में फायर ब्रोकआउट हुआ था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए इस शैत्रुंजय हिल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, फायर दैट ब्रोक आउट इन Shethrunjay Hills Reserve Forest Area, a habitat of Asiatic lions in Bhavnagar Territorial Forest Division, engulfed an area of around 200 hectares before the Forest Department brought it under control. तो करीब 200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया में फायर फैला था। Shethrunjay Dunagar Reserve Forest, a patch of hilly, dry and deciduous forest, is home to Asiatic lions, leopards as well as herbivores such as bluebirds. तो कार्निवोर्स कौन कौन सा है? एशियाटिक लायंस है, लेपर्ड्स है, हेर्बिवोर्स सच एज ब्लूबर्ड्स भी उधर है, ठीक है। Blue bulls. The hills are located in Palitana city of Bhavnagar district in Gujarat. Hills are located on the banks of river Shaitunji and are considered as a sacred hill by Jains. देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये जो शैतुंजय रिजर्व फॉरेस्ट है ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है एंड शैतुंजी रिवर के बैंक्स में है एंड आज कंसिडर्ड एज ए सेक्रेड हिल बाय जैन्स। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछेगा 100%, ठीक है। इट हैज एन अल्टीट्यूड ऑफ 164 फीट एबो सी लेवल। तो ये एबो सी लेवल है। एक बार मैप में आपको इसका जगह दिखा देता हूँ। आप देखिए गुजरात का मैप है, ये भावनगर आपको दिख रहा है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट, भावनगर जो बीच है ये भी फेमस है, ठीक है। तो भावनगर में आपका शैतुंजय रिजर्व फॉरेस्ट है, राइट। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। गुजरात एंड महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में छोटा सा एक लेक्चर था। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपके कुछ इन्फॉर्मेशन रिवाइज भी हो गया होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है, इस तरह की रिविजन आपके लिए अच्छा काम करेगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। जितना लोग इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में दूसरा 2 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।